सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम अध्ययन कर रहे थे साथियों बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है साथियों। उसके अंतर्गत हमारे 4 क्लासेस हो चुके साथियों। उसी के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन बिंदु में हम बात करेंगे साथियों पुस्तकों के बारे में, ठीक है। प्रथम मुद्रित पुस्तकें और उसके आगे वाले टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। महिलाओं की आकांक्षा वगैरह है, ठीक है। इस पे आज हम अध्ययन करेंगे आज की क्लासेस में साथियों। तो बात करते हैं साथियों सबसे पहले प्रथम मुद्रित पुस्तकें, ठीक है। प्रथम मुद्रित पुस्तकें, इसकी चर्चा करते हैं साथियों। तो सर्वप्रथम बात करते हैं साथियों की 1455 की, कब 1455 की बात करेंगे हम। 1455 ईस्वी में जर्मन में क्या हुआ साथियों के, जर्मन के मूल निवासी कौन, जर्मन के मूल निवासी का नाम है साथियों जोहासेन। कौन, जोहासेन। जोहासेन की बात कर रहे हैं हम। जोहासेन गुटनबर्ग की बात करते हैं साथियों। जोहासेन गुटनबर्ग ने पहले छापे खाने का निर्माण किया। क्या किया? पहले छापे खाने का निर्माण किया था। किसने? जोहासेन गुटेनबर्ग ने, ठीक है। पूरा नाम क्या है उनका? गुटनबर्ग, ठीक है साथियों। ये बात हो गई। और गुटनबर्ग ने पहले छापे खाने का निर्माण किया। किसने, किसका किया? तो पहले छापे खाने का निर्माण किया था, ठीक है साथियों। और 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों का मुद्रण इटली में हुआ। क्या हुआ? ग्रंथों का मुद्रण इटली में हुआ था साथियों। और आगे बात करें तो नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित, क्या है साथियों, एक मुद्रित पुस्तक यानी सैकड़ों पाठकों के पास शीघ्रता पूर्वक पहुंच सकती थी, ठीक है साथियों। और छपी हुई पुस्तकों के वितरण के कारण 15वीं शताब्दी, क्या है साथियों, 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति, क्या है साथियों, इटली की मानवतावादी संस्कृति का क्या साथियों, आल्प्स पर्वत के पार तीव्र गति से प्रसार हुआ था इसका, ठीक है साथियों। तो बात करते हैं सबसे पहले साथियों मुद्रण कला। क्या है? मुद्रण कला की शुरुआत साथियों चीन से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? मुद्रण कला की शुरुआत चीन से मानी जाती है, ठीक है साथियों। चीन से मानी जाती है हमें, ठीक है। मुद्रण कला की शुरुआत चीन से मानी जाती है। और मुद्रण कला की जानकारी यूरोपीय व्यापारियों एवं राजनयिकों द्वारा मंगोलों शासकों के राज दरबार के यात्रियों द्वारा मिलती थी, ठीक है। और 1455 में हमने बात करी थी। 1455 ईस्वी के कौन है साथियों, जोहानेस गुटनबर्ग द्वारा पहले छापे खाने का निर्माण हुआ। और छापे खाने के आविष्कार के द्वारा विभिन्न विचारों, क्या हुआ साथियों, छापे खाने के आविष्कार के बाद विभिन्न विचारों, मतों एवं जानकारी को तेजी से प्रसार एवं सर्वसुलभ होना संभावित हुआ, ठीक है साथियों। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं साथियों मनुष्य की एक नई संकल्पना। क्या है साथियों अगला टॉपिक हमारा? मनुष्य की एक नई संकल्पना। मनुष्य की एक नई संकल्पना, इस पे चर्चा करते हैं साथियों। तो सर्वप्रथम बात करता हूं साथियों इसके अंतर्गत में मानवतावादी संस्कृति की, ठीक है। तो मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था, क्या था ये? मनुष्य की एक नई संकल्पना। और मानव जीवन पर धर्म, क्या है साथियों, धर्म का नियंत्रण कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति शक्ति, क्या है साथियों, भौतिक संपत्ति और शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे। और लोरेंजो वल्ला ने भोग, क्या क्या साथियों, लोरेंजो वल्ला ने
भोग विलास पर ईसाई क्या की, ईसाई धर्म की विशेषज्ञ की आलोचना की, क्या की, इसकी आलोचना की तथा अच्छे व्यवहारों की वकालत इसने की थी। ठीक है साथियों, मनुष्य की नई संकल्पना के अंतर्गत। ठीक है, अब इन पे एक एक पॉइंट समझते हैं साथियों कि पुनर्जागरण काल में मानव जीवन पर चर्च तथा पोप का नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। क्या होता है, एक तो पुनर्जागरण काल में मानव जीवन, क्या है साथियों, पुनर्जागरण काल में साथियों पुनर्जागरण काल की बात करें हम, पुनर्जागरण काल में मानव जीवन पर क्या है साथियों, मानव जीवन पर पोप, चर्च चर्च तथा पोप की बात करें हम, नियंत्रण कम पड़ जाता है। क्या पड़ता था, नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ता साथियों, नियंत्रण नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, नंबर एक बात ये हो गई। मनुष्य की नई संकल्पना के अंतर्गत पुनर्जागरण काल में मानव जीवन पर चर्च तथा पोप के नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, और साथ ही पुनर्जागरण कालीन मानव भौतिक संपत्ति की अभी हमने बात करी थी। पुनर्जागरण कालीन मानव भौतिक शक्ति, भौतिक संपत्ति और शक्ति व गौरव के प्रति आकृष्ट होने के साथ ही वह मानव धार्मिक भी था। क्या था, वो मानव धार्मिक भी था। यानी भौतिक संपत्ति की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या था, एक तो भौतिक संपत्ति, शक्ति गौरव की बात करते हैं, और शक्ति गौरव के साथ साथ वो साथ क्या था, वो धार्मिक भी था। क्या था साथियों, धार्मिक भी था ये मानव। ठीक है, और लोरेंजो की बात करें साथियों, और लोरेंजो वल्ला का एक ग्रंथ है। ठीक है, लोरेंजो वल्ला एक ग्रंथ की बात करते हैं हम, लोरेंजो वल्ला का ग्रंथ की बात करेंगे साथियों, तो उस ग्रंथ का नाम है साथियों ऑन प्लेजर। क्या है, ग्रंथ का नाम है ऑन प्लेजर, ऑन प्लेजर। ठीक है, ग्रंथ का नाम है साथियों ऑन प्लेजर। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। क्या की, एक तो उसकी आलोचना की ईसाई धर्म की, और दूसरी बात उन्होंने ये लिखी कि दूसरी बात ये लिखी उसने कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को क्या करना चाहते हो, इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है साथियों, और इन्होंने साथ में रोमन और यूनानी संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया। क्या दिया इन्होंने, रोमन व यूनानी संस्कृति पर ज्यादा जोर दिया था। ठीक है साथियों, इन्होंने ये बात की थी, और ये बात हो गई। और एक व्यक्ति और है, उनका नाम बता साथियों मैकियावली। क्या है, मैकियावली, उनका ग्रंथ है द प्रिंस। क्या है, मैकियावली की बात करते हैं हम, बात करें साथियों मैकियावली। ठीक है, इनका ग्रंथ है साथियों, ग्रंथ का नाम अभी मैंने बताया साथियों आपके सामने द प्रिंस। क्या है, ग्रंथ क्या है इनका, द प्रिंस। ग्रंथ का नाम है द प्रिंस। ठीक है साथियों, द प्रिंस, इसके अंतर्गत उन्होंने लिखा कि मानव स्वभाव की जानकारी रखता है। क्या लिखता है, मानव स्वभाव की जानकारी पूर्ण रखता है। ये बात इन्होंने इस ग्रंथ में लिखी थी। ठीक है साथियों, किसने लिखी, तो मैकियावली ने। ठीक है, ये बात होगी। अब हम बात करते हैं साथियों महिलाओं की आकांक्षा। क्या है, महिलाओं की आकांक्षाओं पर एक नजर डालते हैं साथियों, ये टॉपिक क्लियर करते हैं हम। मनुष्य की नई संकल्पना हमने अध्ययन कर ली। अब पढ़ते हैं महिलाओं की आकांक्षा है। ठीक है,
महिलाओं की आकांक्षाओं की बात करें साथियों, तो साथियों इसमें बात करते हैं सर्वप्रथम कि मध्ययुगीन यूरोप में क्या होता है। मध्ययुगीन यूरोप में प्राय सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत सीमित थी। क्या थी? भागीदारी इनकी बहुत कम थी, अत्यंत सीमित थी, ठीक है। और उन्हें घर परिवार की देखभाल करने वाले के रूप में देखा जाता है। क्या करता महिला? क्या करती? खाली घर घर परिवार का ध्यान या देखभाल ही कर सकती, उसके रूप में उसे देखा जाता था, ठीक है। परंतु व्यापारी परिवारों ने क्या किया, महिलाओं की स्थिति, महिला को स्थिति, उनके व्यापारों परिवारों की महिला की स्थिति भिन्न थी साथी। और दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों में चलाने में प्राय उनकी सहायता भी करती थी, ठीक है। और आधुनिक युग में कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा से वह प्रभावित हुई। क्या हुई साथी? मानवतावादी शिक्षा से वह महिलाएं प्रभावित हुई थी, ठीक है साथियों। और बात करते आगे की वेनिस निवासी कसांद्रा फेरले, कौन? वेनिस निवासी कसांद्रा फेरवेले के अनुसार अनुसार साथियों प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा, क्या करना, सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, ठीक है। और उसे और उसे ग्रहण करना चाहिए साथियों। और मठुआ मठुआ की बात करें हम, तो मठुआ की मार्चिसा इसाबेल दी स्ते ने अपने पति के अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। क्या क्या? अपने राज्य में शासन किया। अब हम 3 टॉपिक के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है साथियों। सर्वप्रथम बात करते हैं सार्वजनिक जीवन और महिलाएं, ठीक है। नंबर 1 पढ़ते हैं हम साथियों, सार्वजनिक महिलाएं। सार्वजनिक की बात कर रहे हैं हम, सार्वजनिक जीवन और महिलाएं, ठीक है। इसके अंतर्गत बात करते हैं हम साथियों सार्वजनिक जीवन और महिलाओं के बारे में। तो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी अत्यंत सीमित थी। क्या थी? अभी मैंने बोला था अत्यधिक भागीदारी अत्यधिक सीमित थी। क्या थी? भागीदारी अत्यधिक सीमित, अत्यधिक सीमित थी, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, अत्यधिक सीमित थी भागीदारी, ठीक है। और एवं केवल घरेलू कार्यों की अपेक्षा हो जा महिलाओं से की जाती। क्या की जाती? महिलाओं से साथ तो घरेलू कार्यों की ही अपेक्षा की जाती। महिलाओं से क्या की जाती? घरेलू कार्यों की, घरेलू कार्यों की अपेक्षा ही महिलाओं से की जाती थी, ठीक है साथियों। और परिवार में क्या होता? पुरुष ही प्रधान होते। क्या होता साथियों? परिवार में और पुरुष ही प्रधान होते थे। परिवार में पुरुष ही प्रधान होते। क्या होते? प्रधान होते थे, ठीक है साथियों। और पुरुष प्रधान होते। और आगे बात करें शिक्षा केवल लड़कों ही मिलती। क्या मिलती? शिक्षा भी साथियों केवल लड़कों को ही मिलती। क्या मिलती? शिक्षा के क्षेत्र में भी महिला पीछे थी। क्या थी? शिक्षा केवल लड़कों को ही मिलती, ठीक है। शिक्षा केवल लड़कों को ही मिलती, ठीक है। लड़कों को ही शिक्षा केवल लड़कों को ही। दूसरी बात आगे करें साथियों, तो पति के कारोबार को चलाने का महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था। क्या था? पति के कारोबार को चलाने का अधिकार भी नहीं था इन्हें। पति के कारोबार कारोबार को चलाने का अधिकार नहीं, ठीक है। अधिकार नहीं था इन्हें। महिलाओं को ये भी कार्य करने का अधिकार नहीं था। और साथ में दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। क्या थी वहां पर? दहेज प्रथा, मेन पॉइंट यही है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा भी वहां पर थी, ठीक है साथियों। ये थी सार्वजनिक जीवन और महिलाओं की स्थिति। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की स्थिति साथियों कुछ निम्न इस प्रकार से थी। अब हम बात करते हैं व्यापार वर्ग और महिलाएं, ठीक है। यानी व्यापार वर्ग में महिलाओं की क्या स्थिति, उस पर हम नजर डालते हैं। ये सार्वजनिक जीवन पे हमने नजर डाली।
व्यापार वर्ग और महिलाएं, ठीक है, उस पर हम नजर डालते हैं साथियों, इनमें चर्चा करते हैं व्यापार वर्ग और महिला। ये साथियों क्या हुआ कि पुनः जागरण के बाद नए परिवर्तन आए, क्या है, महिलाओं में पुनः जागरण के बाद कुछ नए परिवर्तन आए, उन नए परिवर्तनों पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। इस व्यापार वर्ग के अंतर महिलाओं की स्थिति पर पुनः जागरण के बाद परिवर्तन है, उस पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं साथियों, सर्वप्रथम परिवार के व्यवस्था संचालन में भी सहयोगी थी, क्या थी, महिला। परिवार के हर कार्य में महिला की भागीदारी बढ़ने लगी, क्या लगी, परिवार के व्यवस्था संचालन में क्या थी साथियों, परिवार के संचालन में सहयोगी बन गई, ठीक है, सहयोगी थी महिला, ठीक है, परिवार के व्यवस्था संचालन में सहयोगी बन गई और पति के दूर दराज जाने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर व्यापार व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय उसकी महिला की भूमिका रही, क्या रही साथियों, पति के दूर दराज जाने पर क्या रही, नंबर 1 तो बात करता पति के दूर दराज जाने व मृत्यु होने पर, क्या साथियों, मृत्यु होने पर क्या करती महिलाएं, तो महिलाएं साथियों, महिलाएं व्यापार व सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाती, क्या निभाती, व्यापार वर्ग में, व्यापार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से वो महिलाएं भूमिका निभाती थी, ठीक है साथियों। अब नंबर 3 पॉइंट पढ़ते हैं हम, बौद्धिक जगत और महिलाएं, ठीक है, बौद्धिक जगत और महिला, इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, अभी हम चर्चा करते हैं बौद्धिक जीवन की, ठीक है। तो बात करते हैं बौद्धिक जगत और महिलाएं, ठीक है। बौद्धिक जगत व महिलाएं, ठीक है, इन पे बात करते हैं साथियों हम, बौद्धिक जगत और महिलाएं। तो पुनः जागरण काल अनेक विदुषी महिलाएं पैदा हुई, क्या हुई, पुनः जागरण काल आने से, पुनः जागरण काल से, पुनः जागरण का उदय होने से अनेक विदुषी महिलाओं की उत्पत्ति हुई, क्या हुई, अनेक विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं हमारे सामने आई थी, ठीक है साथियों, विदुषी महिलाएं आई थी, कुछ महिलाओं की हम चर्चा करेंगे अभी साथियों। तो एक वेनिस की महिला है, क्या, वेनिस की निवासी कसांद्रा फेदले एक महिला हुई, क्या हुई, वेनिस की निवासी की बात करते हैं हम, एक महिला थी वेनिस की, कहाँ की, वेनिस की निवासी थी वो, वेनिस की महिला का नाम है साथियों कसांद्रा, क्या है, कसांद्रा फेदले, फेदले, ठीक है, कसांद्रा की बात करते हैं हम, कसांद्रा फेदले की बात करें, ये महिला उत्पन्न हुई जिसने साथियों कहा कि जिसने तत्कालीन पुरुष प्रधान मानसिकता को इसने चुनौती दी, क्या दी, जिसने तत्कालीन पुरुष प्रधान मानसिकता को चुनौती दी, ठीक है साथियों। ये कौन थी, तो वेनिस की निवासी कसांद्रा फेदेले, ठीक है, महिला, उसने तत्कालीन पुरुष प्रधान की मानसिकता को इन्होंने चुनौती दी, ठीक है साथियों। और यूनानी व लैटिन भाषा में लेखन किया, इन्होंने क्या किया साथियों, यूनानी व लैटिन भाषा, यूनानी व लैटिन भाषा में लेखन, ठीक है, क्या वो भाषा में लेखन किया, ठीक है साथियों, लेखन, और पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण दिया, पुनः जागरण काल का विश्वविद्यालय, पादुआ विश्वविद्यालय में उन्होंने भाषण दिया, क्या दिया, पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण, विश्वविद्यालय में भाषण, ठीक है साथियों, ये बात हो गई। और आगे बढ़ते हम, एक महिला और होती है साथियों, एक महिला की और बात कर साथियों, इसाबेला दी इस्ते, क्या है, इसाबेला दी इस्ते, इसाबेला दी इस्ते, इस महिला की बात करते हैं साथियों हम। तो पति की अनुपस्थिति में क्या किया, पति की अनुपस्थिति में राज्य संचालन कार्य किया, इसने क्या किया, पति की अनुपस्थिति में राज्य संचालन का कार्य इस महिला ने किया था, ठीक है साथियों। और राज दरबार बौद्धिक प्रतिभा के लिए
प्रसिद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? इनका राज दरबार बौद्धिक प्रतिभा के लिए इनका राज दरबार प्रसिद्ध माना जाता था। ठीक है साथियों, किसके दरबार, किस महिला ने कहा? ये महिला की बात कर रहे हैं हम, तो इसाबेला दी इस्ते की महिला। ठीक है, ये महिला है, इसका पूर्ण नाम। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज की क्लास हमारे ये समाप्त होते हैं साथियों। तब तक के लिए आप सभी साथियों को धन्यवाद।